गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है मैं आपको एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल, वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हम पढ़ेंगे। तो हमें सबको पता है कि वृत्त क्या होता है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि एक सर्कल ड्रॉ करना है या वृत्त ड्रॉ करना है तो आप बहुत इजीली एक वृत्त ड्रॉ कर सकते हो, सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। चलिए हम अपनी सर्कल के बारे में कि सर्कल के क्या क्या भाग होते हैं, क्या क्या होता है सर्कल में, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमें पता है कि सर्कल का ये एक सेंटर है जो एक फिक्स्ड बिंदु है, जिससे ये सारे बिंदु एक बराबर बराबर दूरी पर हैं, और ये जो बराबर दूरी होती है ये वृत्त की त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। अब हमें जो पढ़ना है वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि ये त्रिज्या खंड, जिसे इंग्लिश में सेक्टर कहते हैं, कि ये सेक्टर होता क्या है। हमें टॉपिक के नाम से पता चल रहा है कि सर्कल का ही कोई हिस्सा है। अब कौन सा हिस्सा त्रिज्या खंड है ये देखते हैं। हमें वृत्त की त्रिज्या पता है कि ये वृत्त की त्रिज्या है। जब हम किसी भी वृत्त की दो त्रिज्याएं खींचते हैं, कोई भी दो त्रिज्याएं ले लेते हैं, एक ये और एक ये, मान लेते हैं ये सर्कल का सेंटर है O, और एक त्रिज्या है OA यानी कि रेडियस, और एक त्रिज्या है OB। ये जो दो त्रिज्याएं हैं, अगर आप ध्यान से देखें, ये दो त्रिज्याएं पूरे वृत्त को दो भाग में बांट रही हैं, एक ये भाग, एक ये भाग। जब त्रिज्याएं, वृत्त का जो त्रिज्याएं हैं, रेडियाई ऑफ अ सर्कल, ये वृत्त को दो भागों में बांटती है, तो दोनों भाग वृत्त के त्रिज्या खंड कहलाते हैं। त्रिज्या खंड या सेक्टर ऑफ अ सर्कल। अगर आप ध्यान से देखो तो ये छोटा हिस्सा है और ये बड़ा हिस्सा है, तो ये हमने 9th में भी पढ़ा था। तो ये हो गया हमारा माइनर मतलब छोटा, लघु त्रिज्या खंड, और ये होगा हमारा दीर्घ मतलब बड़ा, दीर्घ त्रिज्या खंड, या जिसे हम कहते हैं मेजर सेक्टर। तो ये ध्यान रहेगा आपको कि वृत्त की दो त्रिज्याएं जो हैं वृत्त को दो भागों में बांटती हैं, और दोनों भाग वृत्त के त्रिज्या खंड कहलाते हैं। छोटा भाग लघु त्रिज्या खंड या माइनर सेक्टर, बड़ा भाग दीर्घ त्रिज्या खंड या मेजर सेक्टर। अब हमें पढ़ना क्या है, आज पढ़ना यह है एरिया ऑफ अ सेक्टर। अब एरिया ऑफ अ सेक्टर पढ़ने के लिए हमें इस सेक्टर का, इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। अब क्योंकि ये वृत्त का ही एक हिस्सा है, तो हमें ये पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। या बहुत बार पढ़ चुके हो। तो सेक्टर का एरिया, अब आप सेक्टर का एरिया इसी एरिया का हिस्सा है। अब कौन सा हिस्सा है, कितना हिस्सा है, ये कैसे देखेंगे। हमें ये भी पता है कि जो वृत्त है उसका कुल कोण, एंगल ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 360 डिग्री। पूरा वृत्त 360 डिग्री के कोण का होता है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो दो वृत्त के त्रिज्या खंड हैं, ये आपस में जो त्रिज्याएं हैं वो कुछ कोण बना रही हैं। उस कोण को हम नाम दे देते हैं थीटा, ठीक है। ये थीटा कोण बना रही हैं। अब हम आते हैं वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वृत्त का जो त्रिज्या खंड है वो वृत्त का हिस्सा है, तो उसका क्षेत्रफल भी वृत्त के क्षेत्रफल का ही हिस्सा होगा।
अब हमें ये पता है कि वृत्त जो है कुल 360 डिग्री का कोण होता है, पूरा वृत्त 360 डिग्री का कोण होता है। और ये जो त्रिज्याखंड है, ये दो त्रिज्याएं वृत्त के केंद्र पर थीटा एंगल बना रही हैं। थीटा एंगल कुछ भी हो सकता है, 10 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 90, 100, 200, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये थीटा जो है, जो एंगल जो है 360 डिग्री का ही हिस्सा होगा, ठीक है। तो वृत्त का जो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है वो होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं थीटा, कितना एंगल, कितने में से, 360 में से। थीटा एंगल जो है 360 का हिस्सा है, तो थीटा बटा 360। और क्योंकि क्षेत्रफल कर रहे हैं, किसका क्षेत्रफल का हिस्सा है ये, वृत्त के क्षेत्रफल का हिस्सा है, पाई आर स्क्वायर का इतना हिस्सा। थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर, मतलब वृत्त के क्षेत्रफल का इतना हिस्सा। कितना हिस्सा, एंगल थीटा कितने में से, 360 में से, और ये वृत्त का पूरा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हो गया। अब थीटा हमने लघु त्रिज्याखंड में लिखा, थीटा ये भी हो सकता है, ठीक है। दोनों वृत्त के हिस्सों के लिए यही जो है आपका फॉर्मूला लगेगा, डिपेंड करता है एंगल आप क्या ले रहे हैं। आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक है। एक उदाहरण देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि वृत्त की त्रिज्या जो है आर जो है वो 7 सेंटीमीटर है, और जो थीटा है, एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री। अगर हमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है, फॉर्मूला लिखते हैं थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। अब थीटा हमारा कितना है, 60 डिग्री बटा 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर 7 गुना 7, आर स्क्वायर है, तो एक सात से दूसरा 7 कट गया, 60 और 360 आपस में कट के आ गया 6, 6 और 22 भी कट जाएंगे 2 से, 3, 11, तो 11 सत्ते 77 बटा 3 वर्ग इकाई, क्योंकि ये क्षेत्रफल है तो इसलिए ये वर्ग इकाई।